नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ओमकारेश्वर के दौरे पर आज रहेंगे। थोड़ी देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ओमकारेश्वर पहुंचेंगे। ओमकारेश्वर हवन पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम शिवराज। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान का ओमकारेश्वर का दौरा है आज। थोड़ी ही देर में सीएम शिवराज ओमकारेश्वर पहुंचेंगे। ओमकारेश्वर में हवन पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ओमकारेश्वर के दौरे पर रहेंगे और थोड़ी देर में ओमकारेश्वर पहुंचने वाले हैं सीएम शिवराज, जहां पर विधिवत पूजन अर्चन करेंगे सीएम। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है और रायपुर में बाढ़ का पानी घुस गया है कई गांवों में। रायपुर में भी झमाझम बारिश हो रही है और कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। धनेली नाला, सेजम, बाहर में बाढ़ का पानी घुसा है। दोनों गांव में 70 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में भी लगातार बारिश होने से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। जल भराव से कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क को पार कर रहे हैं। तो बिलासपुर में लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। जल भराव से कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार कर रहे हैं। तो वहीं कवर्धा में भी मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया। नाले का पानी सड़कों पर आ गया है। नालियों पर अतिक्रमण कर लोगों ने घर बना लिए हैं। अतिक्रमण के चलते इलाके में जल भराव के हालात बन रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। कवर्धा में अभी मूसलाधार बारिश होने से हालात बिगड़ गए हैं। शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। नाले का पानी सड़कों पर आ रहा है। नालियों पर अतिक्रमण कर लोगों ने घर बना दिए। अतिक्रमण के चलते इलाके में जल भराव के हालात, क्या हालात हैं, तस्वीरें आपके सामने देखिए। लोगों के घरों तक पानी घुस रहा है। सड़कों पर पानी है और ये पानी नाले का गंदा पानी, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। कवर्धा की ये तस्वीरें, निचली बस्तियों में जल भराव के हालात। नाले का पानी है, सड़कों पर आ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और लोगों ने ही अतिक्रमण कर नालियों पर घर बना लिए हैं, जिससे इलाके में जल भराव के हालात हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश का दौर जारी। कवर्धा में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। हालात बिगड़ रहे हैं। लगातार बारिश होने से शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया। नाले का पानी जो है सड़कों पर आ गया है। नालियों पर अतिक्रमण कर लोगों ने घर बना लिए हैं। अतिक्रमण के चलते इलाके में जल भराव के हालात। तो पूरे छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है, चाहे वो बिलासपुर की बात हो, मुंगेली की बात हो या रायपुर की बात हो। एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हुआ। पूरे छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश का दौर जारी अधिकांश जिलों में, और कई जिले ऐसे हैं जहां पर हालात बिगड़ रहे हैं लगातार बारिश होने की वजह से।
कवर्धा की बात हो या रायपुर की बात हो। रायपुर में भी जोरदार बारिश हो रही है। रायपुर से लगे आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। 70 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू कर रही है एसडीआरएफ की टीम। कवर्धा की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं, जहां पर निचली बस्तियों में पानी भर गया। जो नालों का पानी है सड़कों पर आ गया है, लोगों के घरों में घुस रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं आम लोग ही हैं, क्योंकि नालियों पर लोगों ने अतिक्रमण कर घर बना लिए, जिससे जल जमाव के, जल भराव के हालात बन रहे हैं। और हालात किस कदर बिगड़े हैं वो तस्वीरें साफ बता रही हैं। लोगों के घरों में नालियों का गंदा पानी घुस रहा है। परेशानियों का सबब तो है ही, बीमारियों की वजह भी बनेगा ये नालों का गंदा पानी। बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ जाता है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय मानसून एक बार फिर से एक्टिव। झमाझम बारिश पूरे छत्तीसगढ़ में। कवर्धा की बात हो, बिलासपुर की बात हो, मुंगेली की या रायपुर की, तो प्रदेश में मतलब छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया। राजधानी समेत 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। सरगुजा समेत 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी यही हालात बने रहेंगे, मौसम विभाग का ये कहना। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। सरगुजा समेत 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। अधिकांश इलाकों में भारी बारिश होने से हालात बिगड़ रहे हैं, बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कई इलाकों में। सरगुजा समेत 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। राजधानी समेत 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रायपुर समेत 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और सरगुजा समेत 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तो बिलासपुर में क्या कुछ हालात हैं, लगातार बारिश हो रही है। बारिश को लेकर क्या कुछ हालात है बिलासपुर में, वो हम जानेंगे। बिलासपुर से हमारे सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, पूरे छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए, अगले आने वाले 24 घंटे के लिए कहीं येलो तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। न्यायधानी बिलासपुर में क्या हालात देख रहे हैं आप बारिश को लेकर? सुमित जी, देखिए बीते 2 दिनों से लगातार बिलासपुर में बारिश हो रही है। न केवल बिलासपुर बल्कि बिलासपुर से लगे जो आसपास के जिले हैं वहां पर लगातार बारिश हो रही है और उसका सीधा असर कहीं ना कहीं निचली बस्तियों पर देखने को मिल रहा है। शहरी इलाकों के जो चौक चौराहे हैं, खास करके बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो पुराना बस स्टैंड, तोरवा, ये जो इलाका है ये पहले से डुबान वाला क्षेत्र रहा है। यहाँ पर हल्की बारिश में ही भी लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, लेकिन यहाँ पर लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। उसका सीधा असर यहाँ पर जनजीवन पर दिखाई देने लगा है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, दुकानों में पानी भर गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ग्रामीण जो इलाका है मस्तूरी क्षेत्र का दुम्हानी, वो जो इलाका है वो टापू में तब्दील हो गया है। वहां महमन जो इलाका है वो टापू में तब्दील हो गया है। इतनी बारिश हुई है कि अब चूंकि बारिश का जो पानी है उसका फ्लो जो है वो नदी
की ओर नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो पानी है वो रिटर्न मार रहा है और लोगों के घर में घुस रहा है। इसके साथ ही आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। मुख्य मार्ग से जो संपर्क है वो भी टूट गया है गांव ग्रामीण क्षेत्रों के। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिसके हम राहत की बारिश मान रहे थे वो धीरे धीरे अब आफत की बारिश होती जा रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ जैसी स्थिति है। नदी नाले उफान पर है। कई ऐसे जगह है जहां पर जो पुराने मकान है, कच्चे मकान है, उनके ढह जाने की सूचना मिल रही है। हालांकि जिला प्रशासन अपनी ओर से जरूर अलर्ट जारी कर दिया था, क्योंकि जिले में पहले से मौसम वैज्ञानिकों ने यह कहा था कि बिलासपुर जो जिला है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी अपनी ओर से मुनादी कराई थी। इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रक और एसडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है उसको सूचित कर दिया गया था कि वो तमाम जो उनके उपकरण हैं और आपदा से बचाव के लिए जो राहत कार्य है उनको लेकर वो तत्पर रहे, तैयार रहे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि कहीं पर लोग फंसे हो, लेकिन जरूर अगर एक आध 2 घंटे अगर इसी तरीके से बारिश अगर और एक दिन हुआ तो कहीं ना कहीं हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं। सुमित, बिल्कुल उमेश, एसडीआरएफ की टीम तो लगातार लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कई शहर, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर नालों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। कहीं ना कहीं निगम पर भी यहां पर सवाल उठेंगे और जो गंदा पानी घरों में घुस रहा है उससे बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल सुमित, देखिए अगर नगर निगम की ही बात करें तो नगर निगम जो क्षेत्र है वहां पर आपने देखा होगा, पहले भी हमने खबरों के माध्यम से जिला प्रशासन नगर निगम को ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की कि जो नालों से गुजरने वाला जो पाइपलाइन है वो लोगों के घरों में जा रहा है, उससे दूषित पानी पी रहे हैं। अब बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है, नालों का जो पानी है वो लोगों के घरों में घुस रहा है, तो कहीं ना कहीं जो जल जनित बीमारी है वो लोगों को प्रभावित कर सकती है। इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। निगम हर बार ये दावा जरूर करता है कि बारिश पूर्व जो बाढ़ से बचाव और जल भराव की जो स्थिति है उससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। करोड़ों रुपए इसके लिए खर्च भी किया जाता है, लेकिन स्थिति जब बारिश होती है तो फिर उसी तरीके से रहती है जो हर साल हम देखते हैं कि एक बारिश का जो पानी है वो लोगों के घरों में घुस रहा है। जरूर जिला प्रशासन नगर निगम ठोस कदम उठाने की बात करता है, लेकिन स्थिति जब बारिश होती है तो उसके पोल खोल कर रख देते हैं और यही स्थिति एक बार फिर से बन रही है। नालियों का जो पानी है वो लोगों के घरों में घुस रहा है, लोग जगह करने के लिए मजबूर है, वहां पर खाने पीने की स्थिति नहीं है और खाना बनाने जैसी स्थिति, किचन और उनके बेडरूम तक के में पानी भर जा रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वो जीवन जी रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगा। मोगेली में क्या कुछ हालात है वो हम जानेंगे। प्रशांत शर्मा मोगेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या कुछ हालात देख रहे हैं आप मोगेली में? प्रशांत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए ठीक है उमेश, दोबारा आपके पास ही लौटूंगा मैं। उमेश, लगातार हम देख रहे हैं जो बारिश हो रही है, अगर बारिश ना हो तो परेशानी होती है किसानों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, लेकिन ज़्यादा बारिश भी परेशानी का सबब बनती है। किसानों की फसलें चौपट हो जाती हैं इस ज़ोरदार बारिश में। क्या हालात लग रहे हैं आपको मौसम को देखते हुए कि आने वाले समय में लोगों को राहत कब मिलेगी इस मूसलाधार बारिश से? उमेश, मौसम वैज्ञानिकों का तो साफ तौर पे कहना है कि 1-2 दिनों तक के जो मौसम है वो इसी तरीके से बना रहेगा। कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में 2 दिनों तक भारी बारिश की जो चेतावनी है वो मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही दे दी है। अब रही बात किसानों की, तो किसानों के लिए ये आफत की बारिश बनती जा रही है। शुरुआत में तो ये जरूर था कि किसानों को ऐसी बारिश की जरूरत थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये बारिश बेहद ज्यादा होने लगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके फसलों को नुकसान हो सकता है इस बारिश से। उसको लेकर भी अब जो किसान है वो चिंतित नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो अब जो कृषि विभाग है वो उन इलाकों की भी जानकारी जुटा रहा है जहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, ताकि मुआवजे का आकलन किया जा सके। पूरे छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश इस समय हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका उमेश जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे सिवनी से बड़ी खबर, जहां जिले में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। लगातार बारिश होने से हालात बिगड़ गए हैं और मौसम ऐसा है कि लगातार लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश से बैनगंगा नदी में बाढ़ आ गई, नदी का वाटर लेवल बढ़ने से हालात बिगड़ गए। पुल और रपटों के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है।
तो सिवनी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी और लगातार बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। हालात कैसे हैं, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। बारिश से बैनगंगा नदी में बाढ़ आ गई है, नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।